वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप जानते हैं कि एग्जाम हमारे पास बिल्कुल आने ही वाले हैं और उसके चलते कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो हर तरह के क्वेश्चंस के लिए हो जाए। तो उसी में से आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू दी मैचिंग क्वेश्चंस, जो कि आपके एनटीए के बड़े ही फेवरेट हैं और ज्यादातर एनटीए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देता ही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम, बिकॉज जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी क्लास, रिगार्डिंग दी वीडियोस, वो आप लोगों को उसी पर मिलेगी। इवन बच्चे अपने क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी इसके थ्रू। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। ये सारी वीडियोस जो क्वेश्चन आंसर्स की हैं, ये मैं एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है पेपर 2 की, उसमें मैं आप लोगों को पुट ऑन कर रही हूँ, तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसकी लिंक टेलीग्राम पर भी है, इसकी लिंक चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक जिसमें डाउट है, चैनल पर सर्च करिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आप लोगों के वहां पर मौजूद है मैनेजमेंट से, सिलेबस से रिलेटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। उसके पहले गाइज, IFAS ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कराती है। और यहाँ पर आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट और कुछ सैम्पल पेपर्स और लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर कोर्स का सब्सक्रिप्शन जो है, अगर आप ये परचेज करते हैं तो आप यहाँ पर MM10 इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, जैसा आप देख रहे हो 28 यानी कि आज ही है। और ये टेस्ट आपका 10 बजे से रात को 10 बजे तक होने वाला है। तो ये बिल्कुल, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है IFAS की ऐप पर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसकी डिटेल आपको दी है। और इसकी वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि 5 MCQs है। तरीका आप लोग जानते ही हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आंसर करेंगे अपनी खुद की कॉपी में या फिर जैसा भी आप करना चाहें, उसके बाद ही आप इसका सही आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस सही मायने में होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये जो मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसका फंडा ये होता है कि 5 के 15 ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। 15 नहीं, बल्कि यहाँ पर तो 20 बनेंगे। ठीक है ना, तो हमको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनको आपको मिक्स एंड मैच करना है। लाइक कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द हॉट सीजन, ये हो गया आपका। एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, फर्स्ट एड बॉक्स एंड एम्बुलेंस रूम, ये जो है वो कितने कितने वर्कर्स पर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। 150 वर्कर्स पर क्या मिलता है, मोर देन 250 वर्कर्स पर क्या मिलता है, मोर देन 500 वर्कर्स पर क्या मिलता है, और 1000 और मोर वर्कर्स पर क्या मिलता है। तो ये कंडीशंस एम्प्लॉयज की दी गई है, और यहाँ पर आपको जो है वो रीजंस दिए गए हैं। तो किस प्रोविजन को किस पर लागू किया जाता है, हमने पढ़ा हुआ है फैक्ट्री एक्ट, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो लेट अस सी द राइट आंसर। द राइट आंसर इज 1 गाइस, 1 इज द राइट वन। क्योंकि क्या है, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो है वो तब मिलती है जब आपके पास मोर देन 250 वर्कर्स मौजूद होते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स आपको 1000 मतलब 1000 से ज्यादा वर्कर्स होने पर सेफ्टी ऑफिसर एक अलग से अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स, एवरी 150 वर्कर्स पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की प्रोविजन दिया गया है। एवरी 150 कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 300 एम्प्लॉइज है, तो दैट मीन्स यू हैव टू कैरी द 2 फर्स्ट एड बॉक्स, आपको 2 फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर रखने पड़ेंगे। एम्बुलेंस रूम, यहाँ पर मोर देन 500 वर्कर्स अगर आपके पास मौजूद है, तो एक एम्बुलेंस रूम आपको होना चाहिए। यानी कि एक एम्बुलेंस होती है जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स, एक कंपाउंडर जरूर मौजूद रहेगा, क्योंकि कब इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। तो दे आर द बेसिक फैक्ट्री एक्ट रूल्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज रिलेटेड टू द सेगमेंटेशन मैथड। तो जैसा आप जानते हैं कि सेगमेंटेशन जो होता है वो डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बेनिफिट और बिहेवियरल, ये 4 तरह का होता है। एम्प्लॉइज के सेगमेंट्स यहाँ पर आपको गिवन है कि सेल्फ वैल्यू, कन्वीनियंस, जेंडर एंड लॉयल्टी। इसमें से एक तो आप सभी को पता ही है, डेमोग्राफिक जो रहेगा वो किससे रिलेटेड होगा, जेंडर से रिलेटेड होगा।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब आगे क्या, मिलाइए जल्दी जल्दी, क्या लग सकता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, साइकोग्राफिक, बेनिफिट एंड बिहेवियर, कौन किसको बिलोंग करेगा? ओके, लेट अस सी राइट आंसर। द राइट आंसर इज ए गाइस, ए इज द राइट वन। देखो, डेमोग्राफिक जेंडर से रिलेटेड है, ये तो हम जानते ही जानते हैं। अगर साइकोग्राफिक की बात की जाए तो साइकोग्राफिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सेल्फ वैल्यू, खुद की वैल्यूज को क्रिएट करके वो अपना जो भी उसे परचेजिंग करना है वो करता है। बेनिफिट मतलब यहाँ पर हो गया कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है। और बिहेवियरल जो है दैट इज रिलेटेड टू द लॉयल्टी, है ना, कि भाई सामने वाले का बिहेवियर यानी कि जो हमारा कस्टमर है उस कस्टमर की लॉयल्टी डिपेंड करती है कि वो किस तरह का जो मार्केट से चीजें परचेज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल में भी हमने पढ़ा हुआ है, उसी को यहाँ पर आपको मैच में दे दिया गया है। तो फेवियन एंटरप्रेन्योर, ड्रॉन एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इन एंटरप्रेन्योर्स की यहाँ पर दी गई है डिटेल। Who is industry leader? Now find in the place where there is a lack of resources. Who comes under this one? Reluctant to change and skeptical about the changes to be made in the organization. कौन सा इंटरप्रेन्योर किसको बिलोंग करता है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बताइए कौन सा इंटरप्रेन्योर किसको बिलोंग करेगा? सोचिए समझिए फिर आंसर करिएगा। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। इमिटेटिंग, कॉपी करने वाला। इनोवेटिव, खुद डिसीजंस लेता है। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर, जो बिल्कुल रूढ़िवादी होता है। और फेवियन, जो ख्यालों की दुनिया में रहता है, खुद से कुछ नहीं करना है, अपने आप कोई आ गया तो वो वहां पर चांस ले लेगा। सो द राइट आंसर इज डी। कितनों का सही निकला है कमेंट बॉक्स में जरूर निकाल बताइएगा मुझे। सो राइट आंसर इज डी। देखो, फेवियन एंटरप्रेन्योर जैसा मैंने कहा था, ये खुद ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करता है, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी इसके पास अपने आप आती है तो ये उसको ले लेता है, अदरवाइज ये थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं। सो स्केप्टिकल अबाउट द चेंज टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? ये रेलुक्टेंट टू चेंज, ये चेंज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये अगर इनकी प्रोडक्शन मेथड्स को ये पुरानी मेथड यूज करते आए हैं तो दे प्रेफर ओनली द ओल्ड वन, ये नए चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करते। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, ये कौन से वाले होंगे? जो कि जैसे जिनके पास रिसोर्सेज, फाउंड द प्लेस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहां कर ये थोड़ा सा लाइक उस प्लेस को फाउंड करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को वहां पर लेकर आते हैं जो ऑलरेडी वेल नोन है, जैसे कि पिज्जा हट का शॉप ओपन कर लिया है या फिर डोमिनोज, मैकडी, तो ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फ्रेंचाइजीज लेने वाले। और इनोवेटिव, जो कि बिल्कुल एक तरह से लीडर्स होते हैं, बिकॉज ये खुद ही सारे टास्क कंप्लीट करते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डॉग, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, स्टार। देख के समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, राइट? सभी को याद आया इसका डायग्राम? बिल्कुल मत भूलना। दो पैरामीटर्स कौन से हैं? मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ, हाई लो। क्या क्या है? स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। इसको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मतलब बीसीजी सुनते ही माइंड में डायग्राम आ जाए, एससी वाली कंडीशन अब आप लोगों की हो जानी चाहिए, राइट? चलिए, अब यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से एक्शंस रिक्वायर्ड रहते हैं जब ये कंडीशन आती है। डॉग कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और स्टार। नाउ have excess resources that can be spun off to those product that is needed. ये कंडीशन कब होगी? require a heavy resources investment and fuel their rapid growth. ये कंडीशन कब होगी? should be phased out unless they are needed to complement the sales of another product or for competitive reason. ये कंडीशन कब होगी? and required significant resources to maintain the potentially increase their market share. मार्केट शेयर को इंक्रीज रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए दे रिक्वायर द सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज।
ये 4 कंडीशंस के आपको यहाँ पर एक्शंस दिए गए हैं और ये कंडीशंस दी गई हैं। बताइए कौन सा किसको बिलोंग करेगा। राइट आंसर सी। अब देखो, अगर मैं बात करूं कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे तो यहाँ पर डी का सभी में ऑप्शन दिया गया है। ऑल्दो यू नो दैट कि स्टार, स्टार का क्या मतलब होगा। स्टार मीन्स रिक्वायर्ड अ हैवी रिसोर्स इन्वेस्टमेंट टू फ्यूल देयर रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये स्टार कह रहा है। और ये जो है ये आपका डी का 2 आएगा ही आएगा। तो एक तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये कंफर्म है। नाउ अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग की कंडीशन क्या कहती है भाई, एक्शन रिक्वायर्ड, कि भाई या तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सेल्स का अनदर प्रोडक्ट के साथ में, या कॉम्पिटिटिव रीजंस के कारण। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है वो कहाँ जा रही है ना, वो डिक्लाइन कंडीशन पर जा रही है, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जहां पर ये चीज आ गई है, ये एक्शन जो आ गया है वो डॉग से रिलेटेड है, तो ए का जो है वो थर्ड होगा। तो ए का थर्ड। नाउ अब आती है बात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब आता है? जब हमारे पास मार्केट शेयर, तो मतलब हमारे पास का जो है वो हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है ना। और हमारे को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस मेंटेन करने की जरूरत है, बिकॉज ये तब होता है जब हमारी बिजनेस एकदम से ओपन ही हुआ है। अब आती है बात कैश काउ की। तो कैश काउ मीन्स हैव एक्सेस रिसोर्सेज दैट कैन बी स्पिन ऑफ दोज प्रोडक्ट दैट इट नीडेड। ये ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पर हमको जितना हो सकता है हम उतना पैसा जो है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज काफी है, हम अपना जितना पैसा उतना पैसा हम बना सकते हैं, वो वाली कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह से आप इनको पढ़कर अपना जो कीवर्ड्स है वो निकालकर आंसर्स निकाल सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आपको टेबल के थ्रू मैंने पढ़ाया हुआ है ना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स के मॉडल्स नहीं पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ, आपको आसानी से ये वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिलती है टेलीग्राम पर या फिर यहाँ पर मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भेज दूंगी। ऑल्दो रिवीजन सेशन में भी हमने इसको कवर किया हुआ है। तो मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और इसके एम्प्लॉय ओरिएंटेशन यहाँ पर बताए गए। मॉडल है ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल। अब यहाँ पर इसके बिहेवियर दिए गए हैं। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट, जॉब परफॉर्मेंस एंड ऑविडेंस। अब अगर ध्यान देखोगे, ऑटोक्रेटिक लीडर कौन सा होता है? जो बिल्कुल जिसकी बात सभी मानते हैं। तो एम्प्लॉयज कैसे होंगे? ऑबिडेंस वाले होंगे, मतलब जो आज्ञाकारी होंगे। कस्टोडियल की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज है जिनको सिक्योरिटी और बेनिफिट मिल रहा है। सपोर्टिव की अगर हम बात करें तो ये वो एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी जॉब परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव के लिए। और कॉलेजियल के मतलब वो एम्प्लॉयज होते हैं जहां पर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो दे हैव द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर इस तरह से मैचिंग की जाए तो आप देखोगे 4231 यहाँ पर मैच कर रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, दैट्स ट्रू, द ए इज द राइट वन। ठीक है, इसका आ गया 4 2, आपका सपोर्टिव का 3 और कॉलेजियल का 1। तो ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके वो 5 क्वेश्चन जिनको घुमा फिरा कर कैसे भी करके तोड़ मरोड़ कर आपको कभी भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं। सो यू हैव टू रेडी योरसेल्फ अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेशंस। सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।